वही डॉक्टरी, वही बेबसी कब तक चलती रहेगी मेरे भाई। कैमरा सो गया था और ड्रोन कहीं खो गया था। पासपोर्ट ड्रोन में सबसे नीचे चला गया। अब तो राह चलते लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया, कहीं जाता क्यों नहीं बे। तो पूरी कायनात के खिलाफ जाकर और मरीजों से हाथ जोड़कर मैं पहुंच गया राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। तो मुझे पता था कि मेरा एक्सेस बैगेज की प्रॉब्लम होगी। ये बैग 18 किलो का हो रहा था और 15 किलो अलाउंस है। अब इंटरनेशनल टिप्स में ये प्रॉब्लम जाती ही है क्योंकि सामान ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो अलाउ कर देती हैं, लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स केवल 15 किलो तक की अलाउ करती हैं। थोड़ी जुगाड़ लगा कर अपने कपड़े भी टेम्पररी मुंबई तक के लिए पैकेज में रैप करा रहा हूँ। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट और विश्व स्तरीय एयरलाइन, समय से मात्र 1.5 घंटे लेट। नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए, एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-34 में आपका स्वागत है। कृपया अपनी सीट पर बने रहें जब तक हम आपको बोर्डिंग प्रक्रिया समझाते हैं। भोपाल टू मुंबई की ये एयर इंडिया फ़्लाइट पूरी तरह डिफेंसिव मोड में थी। मुझे याद है पहले ये पनीर के पोंगे बना के देते थे और अब फुल कोर्स मील। मैं समझता हूँ कि एक बड़े हादसे के बाद कितना प्रेशर होगा इस एयरलाइन पर मुझे परोसे हुए चिकन से हादसे में मारे हुए लोगों को श्रद्धांजलि तो नहीं दी जा सकती। खैर ये बोइंग नहीं है, एयरबस है। इसी मुगालते में मैं सेफली मुंबई लैंड कर गया। लैंड करने से भी कठिन काम मुंबई के कंफ्यूजिंग एयरपोर्ट से बाहर निकलना। राहत की सांस। कजाकिस्तान जाना एक प्लान्ड ट्रिप थी, लेकिन आगे जो हुआ वो अनप्लान्ड था। एक रात के लिए मैं मुंबई में अपने भैया भाभी के घर रुका, जो हमेशा मुझसे दुखी रहते हैं कि मैं उनके घर सिर्फ रात को रुकने के लिए आता हूँ और अगले दिन किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे निकल जाता हूँ। पर मेरे भतीजे भतीजी मुझसे हमेशा खुश रहते हैं। वाओ, व्हाट इज दैट? ये आपने मेरे लिए बनाया? देखो, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कहाँ से लाए? मैं बनाई। Where did this thing come from? I have Nani give me shell and I put it in with tape over here. Oh my God, this is so beautiful. This is wonderful. Thank you, Masha. Oh, from Masha for Chachu. तो ये थी माशा, जिसे कैमरे से डर नहीं है बल्कि बेहद प्यार है। Oh my God. और ये है उसका बड़ा भाई खुश, एस्पायरिंग क्रिकेटर। लेकिन बाहर इतनी बारिश थी तो उसे लूडो में ही टैलेंट दिखाना पड़ा। पर फिर माशा को लगा कि उसका इंट्रोडक्शन अभी ठीक से हुआ नहीं है। Start. Hello, I am Masha. Hello, I am Masha. This is Maya Boo Boo. This is Maya Boo Boo. This is my camera. This is my camera. Bye bye, I am Masha. तो इस तरह भैया भाभी के होटल से मैंने चेकआउट कर दिया। मतलब एंट्री की लाइन में भी कोई भीड़ नहीं थी, एक जना नहीं था। और हमको ढूंढना है एयर अस्टाना अलमाटी बी। यही है, मैं बी पर ही हूँ। क्या किस्मत है। पर अभी तो चेक इन चालू ही नहीं होगा ना। चेक इन तो 3 घंटे पहले स्टार्ट होगा। चलो बैठ के बातें ही करते हैं। तो एक फ्रेश सरप्राइज़ ये है कि मेरा बहुत पुराना और बहुत ख़ास दोस्त, मतलब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ हुआ था, वो भी इस ट्रिप पे मेरे साथ चल रहा है शुरू के 5 दिनों के लिए। वो एक सर्जन है, बट हम रूम पार्टनर्स थे, तो हम एक दूसरे को ऐसे नहीं देखते हैं कि ये सर्जन है, ये रेडियोलॉजिस्ट है या क्या है। हम लोग तो वो वाले दोस्त हैं कि बिना गाली बके ज़्यादा बात नहीं कर पाते एक दूसरे से। तो वो अभी आ रहा है, वो दूसरे टर्मिनल पर लैंड हुआ है, इंदौर से आया है और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचता होगा, फिर हम मिलते हैं उससे। तो आ गया मेरा दोस्त। अब बहुत सारी चीज़ें हमको साइलेंट पे करनी पड़ेंगी। कैसी हो जाने मन। अब हो सकता है हमारे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हमें बाद में म्यूट करने पड़े। ये है, ये क्या है? लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है तुम्हारा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम हेजिटेंट हो उस पर? नहीं बिल्कुल नहीं। बनाने वाला बेचारा हेजिटेंट हो। हमें बहुत सारी चीज़ें याद आएगी पुरानी। हम याद कराएंगे पुरानी। बेटा याद ऐसी जगह पे आएंगी जहाँ पे खाइयाँ होंगी और जहाँ पे तुम्हें धक्का देने का ऑप्शन होगा, समझ रहे हो? तुम सोना मत बनो।
पुराने अनफिल्टर्ड दोस्त से मिलने की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप भूल जाते हो कि आप कहाँ हो, क्या बात कर रहे हो, कितनी ज़ोर से बात कर रहे हो, और लपेटे में एक दो दोस्त और आ ही जाते हैं। कितना मोटा हो गया बे? हाँ? ये है हमारा एक और दोस्त। भाई इतना मोटा नहीं हो, उतना ही हो जितना था। अबे तो जो भी है और जहाँ भी है अभी गाली सुनेगा। बोलो। गर्लफ्रेंड की तरह बताओ। बात कर रहा है। बोलो क्या है? तू ये बता, तू पहले ये बता हम जा कहाँ हम रहे जा कहाँ रहे हैं? हाँ, Guess कर। ये बता। थाईलैंड। हम जा रहे कजाकिस्तान। 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 कजाकिस्तान तो गया हुआ है, अगम में तो गया हुआ है। मैं अजरबैजान गया था भाई। ये अजरबैजान गए थे, मोरक्को गया था, मोरक्को। मोरक्को सेवाएं शुरू की जाए। भैया ने इसी शर्त पे हमें पे आने दिया है कि हम इनका बोझा ढो सकें सारा। ये तुम बोझा ढो रहे हो। तुम्हारा बोझा हम ढो रहे हैं। हमारा बैग नीचे है, वो तुम्हारा बैग ऊपर है। बस ऐसा ही कुछ हम आगे भी आशा करते हैं। सुरक्षा कारणों से ये वीडियो अभी यहीं के यहीं बंद किया जाता है। हम तुम्हारा भी वीडियो ले लें? हाँ हाँ बताओ, ठीक है, मैं ऐसे बना सकता हूँ ना अपन। तो ये हो गया डी, और ये हो गया सी। हाँ हाँ सुदेश भाई साहब। सो मीट माई ओल्ड रूम पार्टनर सुदेश शारदा। ये देखिए, ये हमारे अलमाटी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। एक्चुअली मेरे बैग में फ़ोन था, मैंने इनको बताया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक बार एक और आंटी आई, मैंने कह दिया कि हाँ मेरे पास एक ड्रोन है। अब वो कंफर्म कर रही हैं कि ड्रोन पॉलिसी में वो ड्रोन फिट होता है कि नहीं होता। इस वजह से हमारे 5 से 10 मिनट और ख़राब होने वाले हैं। और जो आपका क्या कहना है? जो आप ऑलरेडी बता चुके हो पॉलिसी पढ़ के। हाँ यार, मतलब ज़्यादा बताना ही नहीं चाहिए। इमिग्रेशन हो गया है, जो मेरे ठीक पीछे है, और मेरे ठीक आगे ये आदमी सीधे शराब से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गया है। छी छी छी, टोबैको शराब। बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, मुझे लंग कैंसर हो गया भाई। Tobacco kills and alcohol heals। ठीक है, ठीक है, ये मैं व्लॉग में शामिल कर लूँगा, मतलब ठीक है। अल्कोहल यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने के लिए। तुम देखने भी नहीं दे रहे हो हमको यार। देखो देखो अगर हम देखो, अब पूरा एयरपोर्ट तुम्हारा ही है भाई। नहीं, हमारा नहीं है, अडानी का हो सकता है। कुछ खाना है क्या पहले? खा लेते। तो चलो, फूड कोर्ट वो सामने है। वोइला, क्या व्यू है यार, व्यू तो यही है यार। हमको जब वीडियो लेना है बता देना, हमको सूचता नहीं है। मुझे भी नहीं सोचता भाई, Very good। इसी तो मेरा चैनल चल नहीं रहा। ये चल रहा है तुम्हारा चैनल? नहीं चल रहा? अरे हाँ? नहीं देखता भाई, नहीं नहीं, हम तो देखते हैं, तुम लिंक भिजवाते हो तो। बड़ी दुर्दशा है। तो कुछ नहीं, तुम देख के क्या करते होगे, 1 मिनट चलाते होगे, बंद कर देते होगे। उससे चैनल कंटेंट और बुरा असर पड़ता है। यूट्यूब दुष्प्रभाव। वीडियोस को और पीछे फेंक देता है। नहीं तो हम फिर पूरा देखेंगे। पूरा देखो, ये पूरा लगा चला के हम छोड़ देंगे। हाँ, अपने सर्जरीज करने में। हाँ, लगा के छोड़ और देंगे। लूप में लगा दिया। जैसे हम जूम मीटिंग करते ना, जैसे तुम वैसे। एक लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, Yes। अब इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग प्रोसीजर, तो उस समय तुम बस लगा दो, लगा के छोड़ दो और फ़ोन चार्ज पे लगा दो। जैसे मरीज को हम भी अच्छा पहले लगेगा। जैसे हम पहले वो करा करते थे, अपने कुछ डाउनलोड्स करना होते तो लैपटॉप लगा के छोड़ दिया करते थे। अब बंद कर दो रिकॉर्डिंग। बहुत ही सुंदर है यार। हमारे दोस्त के चैनल को 2 लाइक सब्सक्राइब। क्या 2 लाइक? 2 लाइक नहीं, 2 लाइक। तो डॉक्टर सुदेश, आप एक बहुत बड़े सर्जन हैं, पर आप ये बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया वाइज? ये तो पार्ट इंडिया। एडिट नहीं होगा। ये पार्ट एडिट भैया तो फिर आपने पहले बताया क्यों नहीं? दिस विल गो विदाउट, दिस रशिया ही विल गो लगती है। अनकट। यस, रशिया नंबर 1। चलो नंबर 2 थैंक यू। चाइना नहीं, कनाडा। कनाडा। हाँ। कनाडा बड़ा है। कनाडा इज नंबर 2, नंबर 3 चाइना। कमिंग टू द पॉइंट कि हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है एरिया वाइज? 4th के बाद तो हम बात ही नहीं करते। इंडिया इज ऑन 7th, ओह 8th पे अर्जेंटीना है, और 9th पे वहाँ है जहाँ हम जा रहे हैं, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट्स द वर्ल्ड्स
9th लार्जेस्ट कंट्री। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, बताया ना तो बहुत कम है। हाँ Yes. भाई, कजाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन मुंबई की पॉपुलेशन से कम है। वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। 2 करोड़ लोग टोटल, 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है 6 से 7 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। और अपने यहाँ है करीब और इंडिया की है 492 400 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और मुंबई की ऑलमोस्ट 21,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। So let's start this epic journey to Kazakhstan. नहीं, वो अपन आगे बैठे ना, इसलिए आगे बैठे हैं, इसलिए इंक्लिनेशन ज़्यादा फील हो रहा है। एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं इसको, AOA, एंगल ऑफ अटैक। हाँ तो भाई, ये गुडी बैग ये लोग देते हैं और इसमें अनइमेजिनेबल चीज़ें हैं। मैं एमिरेट्स से ट्रैवल कर चुका हूँ, एतिहाद से ट्रैवल कर चुका हूँ और सिंगापुर एयरलाइंस पर ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन एयर अस्टाना जो आपको देती है ना, वो आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे तो पता है, शुरू में लगा था कि कम्बल अम्बल टाइप का कुछ होगा, एकदम कंप्रेस्ड फॉर्म में। यही लगा। मैं तो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं कंबल समझा, मैं बहुत ही कंप्रेस था। अगर आप गलती से कुछ पढ़ पाओ। ओके, ये कान के लिए। हाँ, इसका यूज़ हमको समझ में आया भाई, एक बार खोल के बताओ, समझते हैं। दिस इज ईयरबड्स। ओहो, सो ईयर प्लग्स हैं एक्चुअली। ईयर प्लग्स हैं। सो Okay. इफ यू हैव प्रॉब्लम इन फ्लाइट जो यूजुअली हो जाती है, तो ये दिस इज टू डीकम्प्रेस योर स्टेशन ट्यूब। फिर ये इसकी toothbrush. ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है। हाँ, बट फ्लाइट में वैनिटी बैग में टूथब्रश, ये सबसे खतरनाक चीज़ है भाई। प्लीज मेरे हाथ पे दो। हैंड क्रीम विद उली डाला फ्रेग्रेंस। उली डाला। उली डाला। उली डाला। So when you have already taken your meals, you want wow. cream. This is for your eyes, eyes. so that you can relax. Mask. But your last चीज unbelievable भाई, stockings. Stockings. अब यार, ये सर्जन है, Just मैं भी to वेरिकोज just वेन्स to को prevent, ट्रीट करता हूँ, तो हम दोनों को पता है कि स्टॉकिंग्स की कितनी वैल्यू है। When you are sitting for long और आप मूव नहीं कर रहे हो तो आपकी वेन में। पर ये उतनी टाइट होगी क्या? टाइट तो नहीं होगी, मुझे भी नहीं मतलब लगता, पर हाँ। डेफिनेटली But नहीं, still- छोटी है ना। यस, टाइट तो होगी। but still better than nothing. Congratulations यार सना, you have been really kind to us. And ये जो इंटरफेस है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्मूथ वर्क करता है। ये देखो, काम क्या है हमारा? मूवी देखना। द डिक्टेटर। दिखते तो अब स्वदेश के साथ दिल और दिमाग पूरी तरह अनफिल्टर्ड हो चुके थे। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। और जब कोई डर नहीं रह जाता, तो आप अपने कैमरे के साथ भी अजीबोगरीब एंगल्स ट्राई करने लगते हो। अपने आसपास की दुनिया को 360 डिग्री एंगल से देखने लगते हो। कजाकिस्तान में MBBS कर रहे इंडियन स्टूडेंट से भरी ये फ्लाइट अपने 3 घंटे पूरे कर चुकी थी। तो आइए दुनिया की 9th लार्जेस्ट कंट्री कजाकिस्तान के बारे में थोड़े बेसिक्स जान लें। रफली ये देश इंडिया के नॉर्थ में ही है, इसलिए कजाकिस्तान का टाइम इंडियन टाइम से सिर्फ आधे घंटे पीछे है। यहाँ की कैपिटल है अस्ताना, जिसका नाम पहले नूर सुल्तान था, पर अस्ताना बहुत दूर नॉर्थ में है, इसलिए हमारी आइटिनरी में वो नहीं था। वैसे भी इतनी बड़ी कंट्री को 10-15 दिन के टूर में कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो मैंने सोचा कि मैं इस बार सिर्फ सदर्न कजाकिस्तान को कवर करूंगा। हम जा रहे थे कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी। एक समय अलमाटी ही कजाकिस्तान की कैपिटल हुआ करता था। इंडिया से अलमाटी के लिए सिर्फ दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, एयर अस्टाना की और पहले इंडिगो की भी। लेकिन फ़िलहाल इंडो पाक कन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर का एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, इसलिए इंडिगो की फ़्लाइट टेम्पररी सस्पेंडेड है। यहाँ कज़ाक और रशियन दोनों बोली जाती हैं, पर हमें सिर्फ बोलना नहीं, बहुत कुछ देखना भी है। यहाँ का रास्ता लंबा और ख़तरनाक भी है।
इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में ही समझदारी है।